भगवान शिव ने अलग अलग अवसरों पर माता पार्वती को कई पाठ पढ़ाए हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ जीवन के 10 महान पाठ साझा किए हैं जो हर इंसान के लिए आवश्यक है और इनका पालन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। हर महादेव मित्रों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं शास्त्र ज्ञान और भगवान की। तो मित्रों, आज की यह वीडियो देव आदिदेव महादेव द्वारा बताए गए जीवन के 10 ऐसे उपदेशों के बारे में है जो आपके जीवन को सफल बना देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक मोटिवेशन लाइक अवश्य कर लीजिए। एंड अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे की सभी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें। मित्रों, क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप क्या है? जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़े पाप के विषय में पूछा तो भगवान शिव जी ने उत्तर दिया कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण यानी कि पुण्य आदरणीय और सदा सच्चा रहना है, जबकि सबसे बड़ा पाप बेईमानी करना है या ऐसे कृत्य का समर्थन करना। एक व्यक्ति को हमेशा ऐसे कार्यों में लिप्त होना चाहिए जो ईमानदार और सच्चे हों और उनके होने से धार्मिकता को कोई नुकसान ना पहुँचे। प्रलोभनों को मत सुनो। जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से सभी कष्टों का कारण पूछा तो भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि प्रलोभन ही सभी कष्टों का एकमात्र कारण है। मित्रों, संसार में 3 प्रकार के प्रलोभन होते हैं। भगवान शिव जी ने बताया कि आँखों की वासना, शरीर की वासना, जीवन का गौरव। अब आँखों की वासना का अर्थ बताते हुए शिव जी कहते हैं कि भौतिकवाद यह विश्वास की धन और संपत्ति जीवन में सबसे बड़े महत्वपूर्ण चीज है। शरीर की वासना का अर्थ है सुखवाद, यह विश्वास कि जीवन में किसी भी चीज की तुलना में आनंद सबसे महत्वपूर्ण है। अब जीवन का गौरव का अर्थ है अहंकार, अपने बारे में बहुत अधिक सोचना, यह सोचना कि आप किसी और से बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य को एक के बाद एक चीज़ों के लिए दौड़ने की बजाय कर्म और शरीर के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और तपस्या का अभ्यास करना चाहिए। भक्ति ही सफलता में बाधक है। जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि मनुष्य अपने कार्यों में असफल क्यों होता है, तो भगवान शिव जी ने बताया कि अशक्ति ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। अशक्ति और प्रेम ठहराव की ओर ले जाता है और असफलता में बाधा डालता है। जब आप दुनिया के सभी मोह और प्रलोभनों से मुक्त हो जाते हैं तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं है जो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने से रोक सके। अलग होने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने मन को प्रशिक्षित करें और इसे इस मानव रूप की अस्थायीता को समझें। कार्यों को बुद्धिमानी से चुनें। मित्रों, शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई में लिप्त या संबद्ध नहीं होना चाहिए जिसमें शब्दों, कार्यों और विचारों या मन के माध्यम से पाप शामिल हो। मनुष्य जो कुछ भी काटता है वह उसी का फल है जिसे उसने खुद बोया है। उसका भाग्य उसके कार्यों का परिणाम है। इसलिए एक व्यक्ति को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जीवन और कार्य को कैसे चुनते हैं। वांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्म विनाशकारी बना सकती हैं। जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि मनुष्य को आत्म विनाशकारी क्या बना सकता है, तो भगवान शिव जी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हुए बताते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ज़्यादा इच्छा ना करें
क्योंकि इच्छाएं जुनून की ओर लेके जाती हैं और जुनून अंततः आत्मविनाश का कारण बन सकता है। अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्मविनाशकारी बना सकती हैं। आपको पता है कि समस्या के प्रति आपका दृष्टिकोण कितना मायने रखता है। जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो भगवान शिव जी ने कहा कि समस्या से परे देखना चाहिए। समस्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या के प्रति किसी के दृष्टिकोण से फर्क पड़ सकता है। हमें अपने दिमाग को समस्या के समाधान के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और सभी पहलुओं से स्थिति को समझना चाहिए। इसलिए शांत रहें और समझ से समस्याओं को दूर करें। तो अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि वह क्या है जो मानव बुद्धि को नष्ट कर देता है, तो भगवान शिव जी ने उत्तर दिया कि अहंकार मानस बुद्धि को नष्ट कर देता है। बहुत अधिक अहंकार आपको जिद्दी बनाता है और जब आप जिद्दी होते हैं तो आप दूसरे लोगों की नहीं सुनते हैं या उनकी सलाह लें। वे लोग जो आपसे बेहतर जानते हैं और शायद अधिक अनुभवी हैं। आपका अहंकार संभावित रूप से आपकी सफलता में बाधा बन सकता है और यदि आप किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन को अस्वीकार करते रहते हैं तो आप खो सकते हैं, अपने मार्ग से आप खो सकते हैं। भगवान शिव हमें अहंकार के बिना जीवन जीने का उपदेश देते हैं, क्योंकि अहंकार मित्रों कहीं नहीं जाता, लेकिन यह आपको स्वयं से दूर ले जाता है। मित्रों, आज की दुनिया में सभी लोग भौतिकवादी सुखों से प्रसन्न हैं, जबकि भौतिकवादी सुख अधिक समय तक नहीं रहता है। जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि वास्तविक सुख क्या है और किस प्रकार का सुख अधिक समय तक रहता है और किस प्रकार का सुख अधिक समय तक नहीं रहता है, तब भगवान शिव जी ने उत्तर देते हुए कहा कि खुशी से जीना इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आंतरिक जीवन में कैसे हैं। हमारे विचार, भावनाएं, विश्वास और इच्छाएं आध्यात्मिक आयाम होने का अर्थ है आंतरिक शांति की अनुभूति, मन की शांति और हृदय में शांति दोनों। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख अकाल्पनिक है। यदि आप भौतिकवादी नहीं हैं तो आप जीवन में कुछ भी नहीं खो रहे हैं। भगवान शिव के शरीर पर लगी राख इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। एकाग्र मन के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि केंद्रित मन कैसे हो सकता है, तो भगवान शिव जी ने कहा कि एक व्यक्ति को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। बहुमुखी स्थितियों से निपटने के दौरान एक ध्यानपूर्ण दृष्टिकोण के साथ उन्हें शांत दिमाग से संभलने में सक्षम होगा और विषय के बारे में बेहतर स्पष्टता होगी। तो आप सभी जानते हैं कि समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। भगवान शिव को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, समय के महान देवता। जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि समय ही समय है। दुनिया की सबसे कीमती चीज है समय। इसलिए किसी को भी यह कीमती चीज देने से पहले सावधान, चयनात्मक और दृढ़ निश्चय होना बहुत ही आवश्यक है। तो मित्रों, भगवान शिव के द्वारा दिए गए यह 10 उपदेश आपके जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आपने इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लिया तो आप ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे नहीं कर सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं होगा आपके लिए।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।